हमारा जन्म हुआ है, ये किसी को स्मरण नहीं है, और मृत्यु होगी देखते हैं, लेकिन मृत्यु अभी हमारी हुई है। अब मृत्यु बड़ी कष्टकर है, इसका अनुमान हम नहीं कर सकते। तो जब कोई ये कहता है कि आत्म ज्ञान प्राप्त करो और जन्म मरण से पार हो जाओ, तो ये बात आदमी के लिए केवल बात भर रहती, खिलवाड़ बात, खिलवाड़ समझो, एक बौद्धिक कौतूहल, उसका कोई बड़ा प्रभाव। जैसे कोई कहेगा भैया भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, आवागमन से मुक्त हो जाओ, तो यह बात उसको हास्यास्पद लगती है, कोई इसमें विशेष प्रभाव, ये निर्जीव बात है। काहे निर्जीव? तुम्हारी दृष्टि से है तो बात सही, एकदम परम सत्य है, लेकिन यह बात मनुष्य को एकदम आकर्षित नहीं करती, क्योंकि जन्म हुआ है इसका उसे कोई होश नहीं है। जन्म तो हुआ है, लेकिन क्या आपको होश है? किसी को होश नहीं है कि जन्म में बड़ी पीड़ा हुई थी भैया, और इतना कष्ट अब दोबारा हम ना उठावे। जैसे कोई रोग हो जाए किसी, और फिर रोग मुक्त हो जाए, तो वो जरूर डर जाता है कि नहीं दोबारा ऐसा रोग ना हो। है कोई एक ऐसा भयानक वो हुआ, शरीर में पीड़ा हुई और बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ा, तो वो जब उसको याद दिलाते कि नहीं दोबारा ये रोग हो जाए, तो कहे नहीं नहीं भैया इससे बचाओ, दोबारा यह रोग ना हो। लेकिन भाव रोग कोई रोग है और इससे मुक्त होना है, इसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता। भव पार हो जाओ, संसार सागर के पार हो जाओ, जन्म मरण के पार हो जाओ, ये बातें मनुष्य को ना डराती हैं और ना प्रसन्न करती, ना कोई डरता है इनसे और ना कोई प्रसन्न होता है। तो फिर कौन ऐसी बात है जो भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ आकर्षित कर सकती? तो वो एक बात है कि तुम पूर्णतया आनंद युक्त हो सकते हो और तुम सभी दुखों से, सभी पीड़ाओं से, सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। अपना आपका जितना भय है, जितनी चिंता है, जितने प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं हैं, जितने प्रकार का दुख है, अगर तुमको आत्म ज्ञान हो गया, स्वरूप बोध हो गया, तो आप इन सब पीड़ाओं से मुक्त हो जाओगे। ये कहने पर आदमी आकर्षित होता है, इसमें आपका आकर्षण है। क्यों? क्योंकि आदमी सचमुच चिंतित है, दुखी है, परेशान है, वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो वो चाहता है कि कोई ऐसा जीवन हो जिसमें कोई भय ना हो, जिसमें कोई चिंता ना हो, जिसमें कोई दुख ना हो। यदि संभव है तो मैं वह जीवन प्राप्त करना चाहूंगा, है ना। तो जब ये कहा जाता है कि तुम अपनी वर्तमान चिंताओं से मुक्ति चाहते हो, वर्तमान दुखों से मुक्ति चाहते हो, इस समय की पीड़ाओं से मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते, तो हर आदमी का उत्तर होगा कि हाँ हाँ भैया हम इनसे मुक्ति चाहते। ये आकर्षक बात है। आकर्षक माने मन को मनुष्य के खींच लेने वाली बात। जैसे किसी का आवागमन से मुक्त हो जाओ, भगवान की भक्ति करो, भव से पार हो जाओ, संसार सागर से पार हो जाओ, तो इसमें कोई आकर्षण नहीं। लेकिन जब कोई ये कहता मैं कि आओ मैं तुम्हें वो विद्या बताता हूँ कि तुम अपनी इस समय के सारे दुखों से छूट जाओ, तुम चिंता में डूबे जा रहे हो, और मैं तुमको वो विद्या बताऊंगा कि अगर तुमने हमारा ज्ञान अपना लिया तो तुम अपनी सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ। मैं तुमको वो विद्या बताऊंगा कि तुम अपने वर्तमान आज के दुख से मुक्त हो जाओ। आज का तो तुम्हारा भय लगा हुआ है, इस भय से तुम मुक्त हो जाओ। तो यह बात व्यक्ति को आकर्षित करती, मन को खींच लेती कि चलो ये बात सुने हम, भाई हम चिंतित हैं, हम दुखी हैं, हम भयग्रस्त हैं, तो अगर कोई ऐसा जीवन है, कोई उपाय है, कोई रास्ता है कि इनसे छूटा जाए, तो जिसे जरूर सुनना चाहिए। उसके लिए ये ज्ञान कल्याणकारी। तो संत कहते हैं कि भैया तुम चिंता न करो,
बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारा विश्वास करो, जिस तरह स्वप्न का भ्रम, स्वप्न का भय, स्वप्न की चिंता केवल भ्रम ही होती है। नींद खुलते ही सारा भ्रम, सारा भय, सारी चिंता मिट जाती कि नहीं मिट जाती। इसी तरह इस समय भी तुम स्वप्न में ही हो और स्वप्न में तुम परेशान हो। ना तुम्हारा जन्म हुआ है, अब ये वो उसका भी उत्तर है, ये सच्ची बात। ना तुम्हारा जन्म हुआ है और ना तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र चैतन्य सत्ता, एक अकेले हो तुम। हर समय, इस समय भी केवल स्वप्न देख रहे हो। पार होने का रास्ता है कि अपने अंदर जो कुछ उठ रहा है बस उसे देखते रहो। तुम हो, इस पर ध्यान रखो। मैं हूं जो है, इस पर ध्यान रखो कि मैं तो हूं। दुख नहीं था तब भी मैं था और दुख नहीं बचेगा तब भी मैं रहूंगा, तो मैं हूं। मैं विश्राम हूं। क्यों? कुछ नहीं कर रहा था तब भी विश्राम था और जब कार्य बंद हो जाएगा तब भी विश्राम होगा। और विश्राम ही ठहराव है और मुझको ठहराव ही प्यारा है, श्रम प्यारा है। ठहराव प्रिय है, स्थिरता प्रिय है, तो वो है कि नहीं। कुछ भी हो, सुखी है, दुखी है, गरीब है, अमीर है, चिंतित है, भयभीत है, प्रसन्न है, हर हाल में अपना होना बना रहता है। और सुखी हूं, दुखी हूं, ये शरीर से जुड़ने पे, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तब ये चीजें। अगर तुम अपने आप में स्थिर हो जाओ तो ये बचेगा ही नहीं। ये बहुत ऊंची बात। न शरीर बचेगा, न मन बचेगा, न इंद्रियां बचेंगी और न जगत बचेगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ तुम बचोगे, सिर्फ तुम। और बस एकदम से आश्चर्यचकित रह जाओगे कि अरे दुख तो कोई था ही नहीं। और तब क्या होगा? कोई पूछे कि तब का अचानक ये संसार तो किसी का हमने मिलते नहीं देखा। तब ये होगा कि जितनी चिंता में तुम हो, इतनी ही चिंता की तुमको अगर पिक्चर में एक्टिंग दी जाए तो खुशी खुशी करोगे कि नहीं करोगे? तुम जितने गरीब हो, इतनी ही गरीबी की तुमको फिल्म में एक एक्टिंग दे दी जाए तो बढ़िया से करोगे कि नहीं करोगे? तुमको जितना कष्ट है इतने कष्ट हीरो को रहेगा और ऐसी एक आपको एक फिल्म दी जाए कि इसमें अभिनय करना है तो आपको कोई पीड़ा होगी? तो क्या होगा? न सुख होगा और न दुख होगा, बल्कि क्या होगा? आनंद होगा। वही आनंद जो अभी पहले कहा था तुम्हारा खो गया। तुम सच्चिदानंद हो। देखो वो बात यहाँ पूरी हो जाएगी। तुम सच्चिदानंद। कैसे हो सच्चिदानंद? सत्य माने जो है, तो तुम हो, इसमें तुमको कोई संशय नहीं है। संशय कभी कोई संशय नहीं। मैं हूं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होता। और चित माने चैतन्य, जानकार हो, तो तुम सब चीज जानते नहीं। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, गरीब हूँ, इस जाति का हूँ, धर्म का हूँ, यहाँ बैठा हूँ, ये कर रहा हूँ, माने इंद्रियगत ज्ञान जो बिल्कुल मिथ्या है, स्वप्न की तरह। और इसके पीछे मैं हूं, इसका ज्ञान। दोनों ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों हो रहा है। और मैं हूं तो दो चीजें तुम्हारे साथ हैं, सचित, सत्य है और चित्त, दो चीजें हैं। अब आनंद कहाँ खो गया तुम्हारा? आनंद खो गया स्वप्न को सत्य मानने से। उस आनंद को तुम भूल गए और सुखी और दुखी होने लगे। कभी सुखी और कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, आज सुखी कल दुखी है। इच्छा पूरी सुखी, इच्छा नहीं पूरी हुई तो दुखी। लेकिन जब तुम पुनः अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाओगे तब क्या होगा? तब सुख दुख तो आएगा लेकिन तुमको प्रभावित नहीं करेगा। तुम एक फिल्म के अभिनेता की तरह आनंदित रहो। जैसे फिल्म का अभिनेता है तो वो लाठी खाकर भी आनंदित है, गरीब होकर भी आनंदित है, उसका शोषण किया जा रहा है तब भी आनंदित, और सबको मार डाला तब भी आनंदित। बहुत गरीब था, दूसरे के यहाँ मजदूरी करता था तब भी आनंदित था, और अब आज राजा बन गया, अंत में सबको जीत लिया तब भी आनंदित है। तो वो ना सुखी हो रहा है ना दुखी, वो दुख में भी और सुख में भी क्या है? आनंदित। क्यों आनंदित है?
क्योंकि उसने जान लिया ये चीजें ऊपर हो रही हैं, मुझ में ये चीजें नहीं हो रही हैं। मैं तो वो सत्ता हूँ जिसमें सब कुछ हो रहा है। जैसे पूरा स्वप्न मुझ में था, उसी तरह पूरा जगत और पूरा व्यवहार मुझ में है। मन में है हमारे, और मन में हूं नहीं, मैं मन के पार हूँ, जो छुट्टी मिल गई। तो ये आत्म ज्ञान या स्वरूप बोध आपको सुख और दुख के पार ले जाता है, जन्म और मृत्यु के पार ले जाता है, हर प्रकार की चिंता और भय के पार लेके चला जाता है। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, और अंत में जब जगत स्वप्न हो गया तो मैं आनंद हूँ। आनंद तुमको प्राप्त नहीं होगा, तुम खुद आनंद हो, तुम सच्चिदानंद हो, ये दशा प्राप्त हो जाती है, सुख दुख के पार हो गया। अच्छा, आप कल्पना केवल अभी तो कर सकते हो कि जैसे अभिनय करने में गरीबी आवे तो दुख क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि उस अभिनय करने वाले हीरो को ज्ञात होता कि मैं ये हूं नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं राम भरन बना हूँ, राम भरोसे गंगा राम, इसमें बना हूँ नहीं। मैं एक गरीब का रोल मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ, एक अमीर का रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ, मैं एक डाकू का रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं डाकू नहीं हूँ, मैं एक चिकित्सक का रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं चिकित्सक नहीं हूँ, मैं एक पिता का रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं पिता नहीं हूँ, मैं एक पति का रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं पति नहीं हूँ। तो अलग हो गया कि नहीं हो। तो जब हम अपना वो अखंड मंडलाकारम व्याप्त अंगेन चराचरम, अखंड मंडलाकार चैतन्य रूप देख लेते कि उसी में मैं जुड़ जाता। कैसे जुड़ जाता है? जैसे स्वप्न के शरीर को स्वप्न देखते हुए तुम मैं करके देखते हो, मेरा करके कोई सपना नहीं देखता कि मेरा शरीर है, मैं ही देखते हो मजबूती से है। मैं भागा जा रहा हूँ, मैं दौड़ा जा रहा हूँ, मुझसे लड़ाई हो रही है, मैं माला पहन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं मिठाई खा रहा हूँ, मैं अपमानित हो रहा हूँ, मैं सम्मानित हो रहा हूँ, मैं करके देखते। और जब नींद खुलती है तुम अलग हो जाते हो, स्वप्न और शरीर अलग हो गया, यानी मैं कुछ और था। सोचने वाली बात है। तो ऐसे ही यहाँ शंका पैदा करो, हमारे ज्ञान पे श्रद्धा करो कि अगर बोध हो जाएगा तो इससे भी तुम अलग हो जाओ, और वहां पर निराकार अपना चैतन्य स्वरूप होगा, उसी में मैं जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं की गति सब जगह, तुम सत्य हो, तुम्हारी गति हर जगह। स्वप्न में भी तुम थे, और स्वप्न में यह ना धरती थी ना ये शरीर था, तुम थे। अब स्वप्न वाला तो झूठा था, मिट गया, इसे तुम सत्य माने हो। अगर ये सत्य था तो स्वप्न में क्यों नहीं था? स्वप्न का जब अनुभव था, वो धरती, वो आकाश, वो शरीर, तो ये वाला कहाँ चला गया? अगर सत्य होता तो इसे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम सत्य थे, तुम थे। तो इससे एक शंका पैदा करो कि यार इससे झमेले में हम पड़े हैं, ये हम है ही नहीं, झूठे परेशान सो रहे हैं नींद। अरे जागो, झटका दो अपने को। अपना आपा पहचान सके तू नित्य मुक्त है, जान सके तू अजर अमर, तू है अनंत, तेरा ना कोई आदि अंत। आपाधापी में व्याकुल है, खुद को चीन्हे बिन बड़ा बिकल, कुछ अपने लिए भी करता जाओ, स्वार्थी बनो, अपने को पहचानो, बस मुक्त हो जाओ। तो धैर्य रखो, जिस तरह स्वप्न के शरीर और संसार से तुम अलग हो गए, उसी तरह जब आत्म दर्शन होगा तो इस वर्तमान शरीर संसार से तुम अलग हो जाओ। वृत्ति हो गए तुम, और कुछ थोड़ा है, वृत्ति है मन, ये वृत्ति अलग हो जाएगी, ये वृत्ति जाकर उसी में स्थिर हो जाएगी, समा जाएगी। बस जान जाओगे, अरे अहो निरंजना बोधो अहम प्रकृते परा। जनक को ज्ञान हुआ तो कहते हैं अहो आश्चर्य है, मैं चकित हो गया। निरंजना, मैं सारे विकारों से रहित हूँ। बोधो अहम, ज्ञान मात्र हूँ मैं। प्रकृते परा, मैं प्रकृति के पार हूँ। अहो निरंजना बोधो अहम प्रकृते परा, एतावंत महाकालो मोह ने विडम्बिता। ये मोह की विडम्बना देखो, इतना समय बीत गया, मैं बूढ़ा हो गया, अपने को एक शरीर माने बैठा था। तो आपको भी जब बोध होगा तो चकित रह जाओगे कि अरे मैं तो निराकार चैतन्य सत्ता हूँ। तो क्या होगा समझो, तब मैं उसमें जुड़ गया। अब स्वप्न से ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, इसमें फिर तुम इस देह में मैं बदलता, लेकिन अब तुम्हारे लिए वो दिन के चंद्रमा की तरह प्रकाशहीन होगा। जब रात में, काली रात में चंद्रमा होता है तो बहुत चमकता और लगता है, पूजा लोग करते हैं, चंद्रमा में बड़ा प्रकाश।
लेकिन जिसके प्रकाश से प्रकाशित है, जब दिन में होता है सूरज है तब बेचारा नंगा हो जाता है, कोई निष्प्रभा रहे, कोई क्षमता नहीं। दिन में चंद्रमा कभी कभी दिखता, कोई प्रभाव होती है। इसी तरह ये तुम्हारा अहंकार जो है अज्ञान की रात में बहुत चमकता और लगता यही करता धरता और बड़ा मालिक है चंद्रमा की तरह, लेकिन जब आत्म ज्ञान का सूर्य निकल आएगा तो ये प्रभाहीन हो जाए। संतों का अहंकार निस्तेज दिन के चंद्रमा की तरह होता, व्यवहार प्रयोग कर लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। तब एक्टिंग करोगे, पिता होने की एक्टिंग, भाई होने की एक्टिंग, गरीब होने की एक्टिंग, अमीर होने की एक्टिंग, धर्मात्मा होने की एक्टिंग, माने जानोगे कि ये चीज थोड़ी देर का अभिनय मात्र है, तो सुख और दुख देखो गायब हो जाएगा और बचेगा क्या? आनंद। तो सत्य चित्त तो तुम पहले से थे, आनंद से ही चूक रहे थे, अब तुम सच्चिदानंद हो जाओगे। तो जो ये बात मान जाए कि मैं ये शरीर और संसार नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं हूं, अपने को देखो तुम का हो, अपने में शांत होते चले जाओ, कोई विचार ना करो, कोई चिंतन ना करो, मर थोड़े जाओगे। बस सो नहीं जाना है और विचार नहीं करना। जैसे तुम नींद में जाते हो सुसुप्ति में, तो क्या करते हो? कोई विचार नहीं करते, शांत स्वभाव बन गया है धीरे धीरे, बस उस पार चले जाते हैं। तो वहां शरीर और जगत बचता और कोई दुख भी नहीं बचता, कोई ज्ञान नहीं बचता, कोई होश नहीं बचता। तो क्या तुम दुखी होकर उठते? क्योंकि वो तुम अपनी आत्मा में थे, बस सो रहे थे। तो पूर्ण स्वस्थ होके उठते हो, अरे बड़ी अच्छी नींद आई, और उसमें कुछ नहीं मिलता अगर कोई कहे तो इसका प्रमाण है गहरी नींद में कोई तुम्हें जगा देता तो तुम क्रोधित हो जाते। खूब भरसक नींद आ रही हो, कोई जगा दे तो गुस्सा आता। ये गुस्सा इस बात का द्योतक है कि वहां बोल तो तुम नहीं पा रहे गूंगे की तरह, लेकिन कुछ तुमको मिल रहा था। बोल क्यों नहीं पा रहे? देखो अब ये बात वहां पूरा ज्ञान कर, जो साफ जानता था वो वहां सो रहा था भैया, वही वो ज्ञान कट गया कि नहीं भाई? जो सब बताता, जानता, ये जानता, वो वहां सो रहा था कि नहीं? इसका मतलब तुम इसके पार हो, ये झूठा, ये तुमको फंसाने वाला ज्ञान। भाई ये वहां था, बता नहीं पाता क्या मिल रहा था, लेकिन फिर भी आदमी गहरी नींद में जाना चाहता है। तो लेट करके गहरी नींद में जाने का तुम्हारा अभ्यास बन गया, लेकिन बैठकर अपने स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो, यही ध्यान की आरंभिक अवस्था। हाँ, विचार कुछ नहीं करना है और सो नहीं जाना है, बस विचार कुछ नहीं करना है और सो नहीं जाना है, बस देखते रहना है, तो तुम अपने में पहुंच जाओगे। अकस्मात ये घटना होगी, परमात्मा तुम्हारा अपना आपा है, वो आपके मैं विचार को डुबा लेगा, खींच लेगा, और जब मैं विचार शांत होगा बस वह दशा एक बार खुल गई, एक बार भी खुल गई, तुम्हारे सब दुख पता नहीं कहाँ चले गए। जान जाओगे अरे मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, परमात्मा हम दोनों एक हैं, दोनों मिलकर एक बरन भय है। लहर और सागर में गई समाये, जला हिम गला हिमकण क्यों खोजा जाए, जले कुछ पावक एक दिखाए, जो पहुंचे वहां वही हो जाए। परमात्मा हो के परमात्मा को जानता है, मन परमात्मा को नहीं जानता। मन नाश हो जाता है, मनोनाश हो जाता है, मनोनाश ये परमात्मा की प्राप्ति है। ये मैं भाव उसे मिल रहा है, डूब गया, लेकिन मैं जब अकेला बचेगा तभी डूबेगा, और कुछ अपने साथ विचार रखेगा बाहर का तो डूबने वाला, तब तो सपना देखता रहेगा, ये स्वप्न लोक है ना, तो स्वप्न देखता रहेगा। तो वो दशा केवल तुम प्राप्त करो पूरा मन लगा। हाँ, और उसी आत्मा से न बन पावे तो प्रार्थना भी कर सकते हो आरंभिक काल में। यद्यप प्रार्थना वहां बनती नहीं है, लेकिन करोगे तो आत्मा से तो करोगे, मैंने इच्छा प्रकट करो कि नहीं मैं पाना चाहता हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं इससे बहुत उब चुका हूँ, मैं सत्य जानना चाहता हूँ, सत्य को प्राप्त करना। तो जब सत्य प्राप्त कर लोगे तो तुम तो मुक्त हो गए, अब शेष जो प्रारब्ध जीवन बचेगा वो आनंदमय, वो उत्सव होगा। क्यों? अब खिलवाड़ है तुम्हारे लिए, तुम तो जानते हो हमको निराकार चैतन्य सत्ता है, सब रूप हमारे,
मैं ही अनेकों रूप में हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा हूँ। तो कितना निराला होगा। अब तुम सपने से जाग जाओ और फिर से सपना देखो तो कोई दुख होगा? बस यही हाल हो जाता बोध होने। सब दुख मिट गए, चिंता मिट गई। ये आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति है, माने जिंदगी भर के सब दुख मिट जाएंगे। और नहीं तो आदमी एक दुख मिटाता बेचारा मर जाता। एक दुख मिटाओ 2 आ गए, 2 मिटाओ 40 आ गए, 40 मिटाओ 400 आ गए। कभी कोई अंत है? भाई एक समस्या हल करो, 4 समस्या खड़ी है कि नहीं? सबका अनुभव है। और जो पार नहीं कर गया तो उसके लिए खिलवाड़ है। का हीरो पिक्चर का होता है तो कष्ट नहीं आते जिंदगी। कष्ट जितने ज्यादा कष्ट उतने अच्छी पिक्चर। और तुम अपनी जिंदगी की अच्छी पिक्चर से डर रहे हो। कष्ट बहुत है तो जानो बहुत अच्छी पिक्चर बनी, बहुत अच्छी लीला बनी। भाई भगवान कृष्ण का जीवन देखो, कितने अधिक संघर्ष, कितने कष्ट। पैदा होने पहले माता पिता जेल में पहुंच गए, 6 भाई मार डाले गए, जन्म होता है माता पिता छूट गए, दूसरे जगह पालन पोषण, कितना राक्षसों की लड़ी लगी है एक तरफ से छड़ी, तो कहीं रो रहे हैं भगवान? जितना संघर्षपूर्ण जीवन उतने बढ़िया कथा, उतने सुंदर पिक्चर बनती है कि नहीं बनती? बस वो पूर्ण बोध में वही तो तुमको शिक्षा देने आए हैं कि इसके चक्कर में न पड़ो कि अवस्था बड़ी है, व्यक्ति बड़ा है, अवस्था बड़ी है, देश बड़ा है, समाज बड़ा है, ग्रह नक्षत्र बड़े हैं, परिस्थिति। आहा, तुम बड़े हो, तुम सबसे बड़े हो। तुम चाहो तो सब तुम्हारे नीचे ही है, तुमसे पार और तुमसे ऊपर कोई नहीं। भगवान राम और भगवान कृष्ण 2 अवतारों में ईश्वर ने विपरीत अवस्थाओं में जन्म लेके दिखाया। एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव। एक एकदम राजमहल में दोपहर में जन्म, एक बरसात हो रही जेल के अंदर जन्म। वो पूरे 12 महीने का सबसे सुंदर समय और ये 12 महीने का सबसे, अरे खराब ना कहो लेकिन हाँ विपरीत, उस अवस्था के ठीक विपरीत समय। लेकिन कुछ ना बिगड़ा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बड़ा है। व्यक्ति का मतलब अंदर जो चैतन्य तत्व है वो बड़ा। अपने को आप पहचानो तो चीजें जो है सब सरल हो जाए। भाई ज्ञान का क्या फल है? कोई फल तो होना चाहिए। यही फल है कि आप अपने सब दुखों से, सब चिंताओं से, सारे भयों से मुक्त हो जाए और बढ़िया सुखी जीवन तक जिए। दूसरी एक और चीज है, तब प्रज्ञा रितंभरा होगी। रित माने सत्य, परमात्मा, तो सत्य से प्रकट होगी आपकी बुद्धि, तो वो चीजों को बड़ी आसानी से सुलझा लेगी। अभी आप अज्ञानी हो तो आपकी बुद्धि ठीक से चीजें समझ नहीं पाती, उनका हल ठीक से निकाल नहीं पाती, तो आदमी कभी कभी गलत भी करता है। सीधे रास्ता जाने में देर लगेगी तो चलो टेढ़ा रास्ता चल देते। मंदिर में आदमी करता है, कहा इतनी लंबी लाइन है तो कहा पंडित जी 2000 रुपए ले, हमें दर्शन करो। है तो गलत ही जानता है, लेकिन कहता है यार कौन भाई 3 दिन लगेगा तो चलो इधर से चलते हैं। तो ये क्या है? मैंने समस्या हल करने का गलत रास्ता भी आदमी अपनाता है। लेकिन जब आत्मबोध हो जाएगा तो आपकी बुद्धि रितंभरा होगी, माने सत्य से प्रकट होगी, परमात्मा से अभी भी बोल रही है, लेकिन अभी आप आधार को जानते नहीं तो दूषित है बुद्धि। जैसे एक चौपाई लिखी है, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। तो कुमति का मतलब बुद्धि कहीं कहीं खराब है, माने हम समझदारी हमारी कहीं गड़बड़ है तो हमें विपत्तियां दिखाई पड़ रही। और सुमति का मतलब अच्छी समझदारी है तो वही विपत्तियां संपत्ति में बदल जाती है। तो जब आत्मबोध हो जाता है तो वही जीवन सुंदर हो जाता है, वही जीवन, बाहर से कोई बदला नहीं, देखने में कुछ नहीं बदलेगा, वही शरीर, वही परिवार, वही संसार, लेकिन अंदर से वो आनंदित रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब समझदारी आ गई, चीजों को देखने का नजरिया बदल गया।
पहले क्या था, पहले था सब हमारे आदेश से चले, अब जान गया हम कुछ है ही नहीं, जैसा चल रहे चलने दो। पहले सब था हमारे कंट्रोल में रहे, जब आत्मबोध हो गया, जान गया यार जब हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं तो जिसकी सत्ता है उसके चलाने चल रहा है। और जब हम कुछ चाहते नहीं है तो हम दुखी भी नहीं होते। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभा परित्यागी यो भक्ता सच में प्रिया। जो अनपेक्ष है माने जिसको कुछ न चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं करता कि पत्नी ऐसा करे, बच्चे ऐसा करें, मित्र ऐसा करे, समाज ऐसा करे, कोई अपेक्षा। जब अपेक्षा नहीं तो सुचिर पवित्र हो जाता है अंदर बाहर, अंदर कोई इच्छा नहीं और उसके आचरण में भी कोई कमी नहीं, वो अंदर बाहर से पवित्र होता है। दक्ष काहे में होता है, तटस्थ रहने में, अपने स्वरूप को देखने में, अपने स्वरूप में स्थित वो दक्षता पूर्वक रहता है। अनपेक्षा सुचिर दक्षा किसमें, उदासीन रहते हुए। और जब ऐसा होगा तो गतव्य था, उसकी व्यथाएं सब समाप्त। अपने आप भाई तुमको कुछ ना चाहिए, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो, जैसा हो रहा उसमें राजी हो तो गतव्य था। व्यथाएं सब मिट गई, हृदय की पीड़ा मिट गई। एक और काम करता है वो सर्वारंभा परित्यागी, नया कोई काम शुरू, बस जो चल रहा है वो चल रहा है, नहीं कोई शुरुआत नहीं करेंगे। यो भक्ता सच में प्रिया, भगवान कहते हैं वही भक्त भी है और वही मुझको प्यारा भी। ये परिभाषा भक्त की है, तो अपने आप ये दशा हो जाएगी। अभी दुख भय पीड़ा चिंता संकट का कारण केवल यही है कि हम जीवन हो सकता है गलत तरीके से जी रहे, और ये जीवन सीखने से नहीं आता कि कोई क्लास चल रही वो हमें सिखाएगा हम सीख लेंगे। जो तुम्हें सिखाएगा वो खुद दुखी है, जाके उससे पूछो वो क्यों सिखा रहा। चेतने हैं लोग दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, उनसे जाके पूछ, जो दुनिया जीना सिखा रहे हैं वो स्वयं दुखी, क्यों दुखी है, अगर दुखी नहीं तो क्यों सिखा रहे हैं। जो अपने से संतुष्ट होगा वो क्यों कुछ पाना चाहेगा, है? कोई पूछना उनसे जा रहा है। कहीं कैसा ऐसा सुना कि कोई गया और दरवाजा खटखटाया, भैया हम बहुत दुखी पूछने आए कैसे, ऐसा तो नहीं, बिना पूछे बता रहे हैं। आयोजन कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं बताने के मारे, इतना काहे परेशान हो। ये परेशानी ही सिद्ध कर रही है कि तुम खुद ही सही नहीं। जिसको दुनिया सुधारनी पड़ी है, इसका मतलब दुनिया सत्य है, दुनिया दिखाई पड़ रही, तो ज्ञान कहाँ है। देखो रमन महर्षि से कोई पूछता भी तो कहते हैं पहले अपने को पहचानो और फिर दुनिया बचेगी तब सुधारने की बात करना। अरे दुनिया नहीं है तो किसको सुधार रहे, और है दुनिया तो सब प्रभु का रूप है, और प्रभु का रूप है तो गलत उसमें का। सुखे दुखे समकृत्व अलाभा लाभो जया जय, ये आनंद की बात। ये जितने शिक्षा दे रहे हैं ज्यादातर धन कमाने का तरीका, 2 महीने बने करोड़पति, तो क्या बता रहे हैं, ये सब खुद करोड़पति बनने के चक्कर में। तो जिसको धने दिखाई पड़ रहा है वो दुखी है बेचारा। भाई कहाँ तृष्णा किसी की भर सकती, ये तो तृष्णा का नियम है, जितना होगा तुमको कम लगेगा, ये संसार का एक रीति होती है। जो चीज हमारे पास नहीं वो हमें बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। संतुष्ट कौन है, संतुष्ट वह है जिसे कुछ नहीं चाहिए, मर के नहीं मन मार के नहीं, दोनों हाथ उठा के उद्घोष जो कर सकता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं प्राप्त करना है और मुझे कुछ नहीं करना है, ये 3 बातें जो कह सकता है बस वो पूर्ण। मैंने करने योग्य कर लिया, पाने योग्य पा लिया, देखने योग्य देख लिया, मुझे न कुछ देखना है न कुछ पाना है और न कुछ करना है, तब वो पूर्ण है। पूर्ण पूर्ण होता है। वो कहेगा किससे और काहे कहेगा, ये तो केवल हम एक बात बता रहे, वो ये कहेगा भी नहीं। कब पागल है चिल्ला है, किससे कहेगा। जो पूर्ण तरफ तो अपने शांत है बहुत, उससे लोग कहेंगे तुम्हें ये चाहिए तो कहे हाँ चाहिए, वो काहे साबित करे और किसके सामने सिद्ध करे, होगा कि नहीं होगा। पूर्ण पूर्ण होता है, पूर्ण पूर्ण शांत, पूर्ण तृप्त, पूर्ण निश्चिंत, पूर्ण निर्भीक, यही उसका लक्षण है। वो देखने में चाहे जैसा लगता हो, 7 टूक को पीन की साधु न माने संग, राम अमल माता फिरे गिने इंद्र को रंग,
उसकी लंगोटी में 7 गांठ है, लेकिन इंद्र को गरीब देखता है। हाँ, राम अमल माता फिरे, वो भक्ति के नशे में रहता है, वो परमानंद में डूबा हुआ, उसको गरीबी अमीरी दिखाई पड़ेगी। संसार और समाज सुधार ये सब मूर्खता की बात है। कौन करेगा समाज सुधार, सोचो आप। कौन आपको कोई कहे अमीर बनाने के लिए परेशान। ऐसे विवेक होना चाहिए, बुद्धिमान को चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे क्यों अमीर बनाना चाहता। देखो हर विज्ञापन आ रहा है तुम्हें अमीर बनाने के लिए आ रहा है। अब मूर्ख लोग फंस जाते। थोड़ा विवेक लगाओ कि भैया धन इतना प्यारा सबको है, तो ये हमें क्यों अमीर बनाना चाहते। कोई कह रहा है ले जाइए 10 करोड़, कैसे था 2 मिनट में जीतो 5 करोड़। दुनिया तुमको अमीर बनाना चाहती, और दुनिया बेचारी इसी बावली फंस जाती इन मूर्खों, इन चालाकों के चक्कर में। ठग है ना। है? अरे विवेक लगाओ कि हमारा भैया न सगे भाई है, न हमारे सगे पिता है, न गुरु है, तो जब हमारे कोई सगे नहीं तो ये हमें क्यों अमीर बनाना चाहते। इसका मतलब वही कपट वाली बात है कि कपट का कण चुगाना चाहते हैं और चिड़िया को फंसाना चाहते हैं। जैसे मछली को दाना देता है वो मछली मारने वाला, जो काहे वो मछली का पेट भरना चाहता है का, वो पूरी मछली खाना चाहता, पूरी मछली खा जाना चाहता है, लेकिन दिखावे में दाना दे रहा। बस इसी तरह लोग, ये दाना डालने वाले लोग हैं, विवेकी है तो पकड़ ले कि अरे यार ये हमें क्यों धन देना चाहते, ये हमारा दुख क्यों मिटाना चाहते, हमें क्यों अमीर बनाना चाहते। संत में, भक्त में और संसारी में बहुत अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। ये पहचान, अब ये कसौटी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर विवेक है तो समझ सकता है। जो पूछने पर कह रहा, किसी के पूछने पर कोई चर्चा कर रहा तो वो ठीक है, लेकिन जो बिना पूछे माँ बताए बहाए देखो ना तमाम लोग हैं नहीं, वो दरवाजे दरवाजे जाते हैं और करोड़पति होने का तरीका बताते, वो टाई बेल्ट कोट पहन के अब पहुंच रहे हैं लोगों के पास। अरे तुम कैसे गरीब हो, अब तक तो तुम अरबपति हो जाते, हमसे क्यों नहीं मिले। ये का है, ये ठगने का माध्यम नहीं। तो दुनिया सब ऐसी, सब दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम का दास, जो भगवान का भक्त है, जिसने स्वरूप को जान लिया, जो परमात्मा को जान चुका है, बस वही सुखी हो सकता है। बाकी संसारी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, संतुष्ट। हाँ, ईमानदार जो होगा वो आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा, अगर पूछोगे भी तो सच्ची बात बताएगा, वो आपको फंसाएगा। ये ईमानदार की पहचान। और बेईमान जो है तो जिसके विचार में ही बेईमानी, नियत में ही बेईमानी, तो वो भक्त हो सकता है या परोपकारी हो सकता है। परोपकारी का बहाना ओढ़े रहे वो अलग बात है, परोपकारी बने घूमे वो अलग बात। कहाँ है परोपकारी, सच्चा परोपकारी परोपकारी बनते नहीं, उसके लिए पराये नहीं बचा। हाँ, ऊंचा ज्ञान तो ये है कि पराया बचा ही नहीं, और जब पराया नहीं बचा तो किसका कल्याण होगा। बस अपने कल्याण करो और अपना समझ के चाहे जिसका करो, पराया समझ के नहीं, अपना समझ। और अपने का आदमी हित ही करेगा, अहित नहीं करेगा। अपने से कुछ नहीं चाहता, अपने को सुखी देखना चाहता, यही प्रेम, अपनापन ही प्रेम। जिसमें अपन तो वही प्रेम, जहाँ अपन तो नहीं वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है। अब प्रेम में बेईमानी नहीं होती। ज्यादा कुछ ज्ञान न हो, आदमी केवल बेईमानी वाली जो बातें हैं ये छोड़ दे, देखो बदल न जाए जीवन तो बताओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस तुम अच्छे हो जाओ। झूठ ईर्ष्या कपट छोड़कर एकदम सच्चे हो जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस तुम अच्छे। यही सिद्धांत है। हम जिस दिन अच्छे हो गए, जिस दिन हम सच्चे हो गए, जिस दिन हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, बस उसी दिन से हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। अब हम जब तक दुनिया को रिझाने में, दुनिया को खुश करने में
या दुनिया ठीक करने में लगे रहते हैं तब तक हमारा दुख मिटता। और जिस दिन हम अपना सुधार करने लगते हैं, अपने को बदलना के लिए तैयार हो गए, अपना बदलाव करने लगे, बस सब ठीक हो।